वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आज आप लोग के सामने मैं झारखंड पॉलिटेक्निक 2019 का केमिस्ट्री का पार्ट 2 लेके आया हूँ। इससे पहले मैं पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 75 तक डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं 76 से डिस्कस करूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व गैस। HNO3 क्या है? HNO3 एक एसिड है, एसिड। इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। ठीक है। और जब भी कोई भी मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, इससे पहले मैं भी बताया था कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व करेगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज को, इस क्वेश्चन को जानने से पहले क्या होगा कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए। तो उसके लिए मैं रिएक्टिविटी सीरीज का ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, देखिए ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का तरीका देखिए। रिएक्टिविटी कैसे होता है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो ऊपर तरफ जाएंगे तो इसका रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा, नीचे तरफ जाएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा। तो इसको हिंदी में देखिए, काशी, के से काशी, ना से नाथ, काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। तो काशीनाथ को आपको याद रखना है कहानी की तरह से। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, फिर वही बोलता है कौन है आगे आओ। देखिए, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, फिर वही बोलता है कौन है आगे आओ। तो इसको इस नाम से आपको याद रखना है। इधर जो रिएक्टिविटी से इंक्रीज करता है और इधर जो होता है रिएक्टिविटी इधर लेस रिएक्टिव होता है, और इधर जो होता है ऊपर तरफ मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है। मोर रिएक्टिव, इधर लेस रिएक्टिव। तो काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो इसको आपको याद करना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, तो अब इसमें रिएक्टिविटी सीरीज देखना है। तो काशी, ठीक है, काशी, ठीक है। तो काशी मतलब कैल्शियम, कैसे कैल्शियम, ये वाला तो काशी भी नहीं आएगा, सोडियम भी नहीं आएगा, मैग्नीशियम भी नहीं आएगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम, काशीनाथ, काशीनाथ का माली आलू फीके पकाता है। ठीक है, तो उस सीरीज के हिसाब से आपका जो होगा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। तो आप उस सीरीज को याद कर लीजिएगा ट्रिक के माध्यम से, ताकि आपको इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी जो होता है वहाँ पर भी रिएक्टिविटी का काम करता है। बहुत जगह है कि रिएक्टिविटी का नॉलेज रखना चाहिए, ताकि आपके क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, चीनावार जो होता है क्या होता है, किसका और होता है? एक तरह का और होता है। तो ये चीना जो होता है कि मरकरी का और होता है। तो इसका जो है बेस्ट आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इसका चीनावार का और है, ऑप्शन सी। सल्फाइड और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। देखिए, सल्फाइड का जो भी और होगा ना, सल्फाइड का और, तो क्या होता है हमेशा सल्फाइड का। जैसे आप देखिए इसको कैसे याद करते हैं। जैसे मान लीजिए तो रोस्टिंग जब भी होता है, देखिए सल्फेट मतलब रोस्टिंग। ठीक है, अब कार्बोनेट जब भी होगा तो उसको क्या बोलेंगे? कैल्सिनेशन। ठीक है,
तो RC इसको याद रखना क्या है, RS को आपको पता ही है, RS मतलब रोल स्टेज, जो दारू की बोतल आती है, तो RSCC मैंने दारू की बोतल को सीसी बोलते हैं, तो RSCC तो आपको याद रखना है। RS मतलब रोल स्टेज, तो सल्फेट जो होता है वो रोस्टिंग शो करता है, और कार्बोनेट जो होता है कैल्सिलेशन। सल्फेट और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय, जो भी सल्फेट होता है रोस्टिंग के द्वारा होता है, ठीक है। सल्फेट और जो होता है वो रोस्टिंग के माध्यम से इसको कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में, और कार्बोनेट और जो होता है वो कैल्सिलेशन से ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है दो, तो ऑप्शन डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, Fe2O3 और एल्युमिनियम, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हम कहाँ यूज करते हैं, ये रिएक्शन जो होता है इसको थर्मिट वेल्डिंग बोलते हैं। ये जो रेलवे की पटरी, रेलवे की जो ट्रैक होते हैं पटरी, उसको जोड़ने के लिए काम आता है पटरी को। तो यहाँ पर थर्मिट वेल्डिंग का मिक्सचर होता है, इसको डालते हैं तो ये दोनों जो पटरी होती है आपस में ज्वाइंट हो जाती है। तो पटरी को रेलवे ट्रैक को ज्वाइंट करने के लिए हम थर्मिट रिएक्शन यूज़ करते हैं। इससे क्या हुआ, हीट निकलती है, ठीक है, हीट निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, गैस इज लिबरेटेड व्हेन द जिंक इज ट्रीटेड विद इट। तो देखिए, जब भी, अब देखिए मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा, इससे भी पहले क्वेश्चन रिपीट हो चुका है इसी एग्जाम में, तो मैंने डिस्कस किया था, जब भी मेटल रिएक्ट करेगा, जब भी जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस, जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर। अब क्विक लाइम क्या होता है, क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो क्विक लाइम होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम, और सेल्फ लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखिए क्या बोला कि सेल्फ लाइम रिएक्ट स्लोली, जब भी सेल्फ लाइम मतलब क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सेल्फ लाइम मतलब क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब भी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन डी जो होगा आपका राइट होगा। लेकिन अगर सेल्फ लाइम मतलब COOH2 जब अगर वाटर से पास करेगा तो क्या बनाएगा, तो कैल्शियम, ऑप्शन ए बनाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी सेल्फ लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब भी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो कार्बोनेट बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। जब वाटर से पास करेगा, जब भी वाटर से पास करेगा H2O से पास करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डैश कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन द सेल एंड प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर। तो देखिए, हम जब भी ऑक्सीजन को लेते हैं कंबाइन होता है तो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। तो ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर है। सांस लेते हैं तो खाना जो भी पकता है ग्लूकोज बनता है, तो ग्लूकोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन द सेल एंड प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर, ठीक है। तो आपको ग्लूकोज याद रखना है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था, C6H12O6 जो होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ऑफ फेरस सल्फेट। जो भी फेरस सल्फेट होता है उसका कलर क्या होता है, फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। फेरस सल्फेट का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। आपको याद रखना है कि फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। 85 का जो आंसर है आपका बी है, ठीक है। अब देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना, कैल्शियम सल्फेट होता है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। लेकिन कैल्शियम सल्फेट अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होगा तो उसको बोलेंगे जिप्सम, ठीक है, जिप्सम। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू ड्रॉन इनटू थिन वायर। जब भी वायर का बात आता है, जब भी हम किसी चीज़ को वायर बनाते हैं तो वायर मतलब डक्टिलिटी होता है, वायर मीन्स डक्टिलिटी। लेकिन अगर सीट बनाना है तो उसको हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। चीट मैंने
पीट पीट के चादर बनाना, उसको बोलते हैं सीट। सीट तो सीट बनाना मतलब मेलेबिलिटी, डक्टाइल मतलब वायर, ठीक है। इसका मेटल का प्रॉपर्टी होता है। इज मोस्ट मिलेबल, मिलेबल कौन सा होता है? गोल्ड जो होता है बहुत ही मिलेबल मेटल होता है, क्योंकि हम इससे थोड़ा सा गोल्ड से हम बहुत लंबा लंबा जैसा कुछ भी गहना होना कुछ भी हो तो हम उससे बना सकते हैं। जैसे गोल्ड जो होता है मोर मिलेबल होता है, ठीक है। 89 नंबर, डैश इज ए नॉन मेटल बट इट इज लस्टरस। देखिए तो आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जो चमकता है, तो आयोडीन ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है, जो नॉन मेटल नहीं फिर भी चमकदार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, डैश डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे क्या आता है? देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो जो लेस रिएक्टिव होता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसका मैग्नीशियम आंसर हो गया। जो लेस रिएक्टिविटी, इसमें जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से मैग्नीशियम सबसे लेस रिएक्टिव है। इन चारों में से मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव है, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम। तो जो लेस रिएक्टिव है इधर क्या आता है? लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव होता है। तो जो लेस रिएक्टिव होता है मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मैग्नीशियम सबसे लेस रिएक्टिव है, तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस, जो भी रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे सोडियम कार्बोनेट का तो क्या बनाएगा? वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस वॉशिंग सोडा। ब्लीचिंग पाउडर भी आता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा ताकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। डैश इज यूज्ड एज ए प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन इन द राइट पोजीशन। जब हाथ पैर टूटता है तो क्या यूज करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करते हैं, दैट इज कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जिप्सम नहीं यूज करेंगे क्योंकि पाउडर फॉर्म में होता है, और जिप्सम जो होता है वो चट्टान के फॉर्म में होता है, उसको हम प्लास्टर में यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। डैश मेटल एग्जिस्ट एज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा मेटल होता है जो लिक्विड रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है? मेटल का बात किया है तो मरकरी होगा आपका, लेकिन अगर नॉन मेटल बोलता तो ब्रोमीन हो जाता। नॉन मेटल, नॉन मेटल लिक्विड एग्जिस्ट करता है, जो ब्रोमीन होता है वो नॉन मेटल लिक्विड है जो रूम टेम्परेचर में एग्जिस्ट करता है। डैश इज एन इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन विच इज हार्डेस्ट इन नेचर। तो देखिए सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होता है डायमंड, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोप 3 फॉर्म होता है, एक डायमंड होता है, एक ग्राफाइट होता है, बकमेस्टर फ्लोरेंस होता है। 3 जो होता है वो कार्बन का इलेक्ट्रोप होता है, लेकिन इसमें सबसे हार्डेस्ट क्या होता है? डायमंड होता है। एम्पोटेरिक, एम्पोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? वो होता है जो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर, बेसिक दोनों नेचर शो करता है। एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करता है, उसको बोलेंगे एम्पोटेरिक। तो इसका बेस्ट आंसर जो होगा, कॉपर ऑक्साइड भी एम्पोटेरिक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड भी है, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है एम्पोटेरिक इन नेचर होता है। इसका ऑप्शन डी होगा। डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल मतलब क्या? तो इथेनॉल का डिहाइड्रेशन होगा तो इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH। अगर इससे डिहाइड्रेशन करेंगे मतलब वाटर को रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा? C2H4। C2H4 मतलब इथिन, इथिन ऑप्शन हो जाएगा। इथिन, अब इसको इथिन मतलब क्या? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, मतलब CCCH, इधर से H, इधर भी H और इधर भी H, तो क्या H हो गया? 4 H हो गया। तो डबल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं सैचुरेटेड बॉन्ड। तो इथिन मतलब C2H4 इथिन। तो डिहाइड्रेशन जब भी इथेनॉल का होगा तो वाटर एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव हो जाएगा तो C2H4 बनाएगा, इसको बोलते हैं इथिन, ठीक है। और 90 क्वेश्चन नंबर 97, डैश सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज विनेगर। कितना होता है? तो इसको आप एग्जैक्ट डाटा नहीं बता सकते हैं
क्योंकि कहीं किसी किसी बुक में क्या दिया है 5 से 8%, किसी किसी में दिया है 5 से 6%, तो कुछ भी वैल्यू दे सकता है। लेकिन जो एग्जाम में जो पॉलिटेक्निक एग्जाम में जो आंसर दिया था ऑप्शन ए होगा। तो ये सब कुछ भी हो सकता है, वो एग्जामिनर के पॉइंट पे भी वो डिपेंड करता है क्या वो आंसर लिए हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनिक एसिड, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है प्योर इथेनिक एसिड का होता है 16.6 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है तो 273 से उसको जोड़ दो, तो 9 8 289 केल्विन, यानी कि अराउंड 289.6 होगा। तो 290 जो आपका इतना केल्विन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनिक एसिड का होगा। ईस्टर रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस टू गिव अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए जब भी अब देखिए इसमें क्या है कि अल्कोहल जब भी रिएक्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 तो हमेशा ईस्टर बनाता है, ठीक है। लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है जब भी ईस्टर को हम अगर ईस्टर को अगर रिमूव सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में करेंगे तो एल्युमिनियम प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, तब इसको बोलेंगे हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। लेकिन अगर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो ईस्टर फॉर्म होगा। यानी ईस्टर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड तो उसको बोलेंगे हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो इसमें ईस्टर को करते हैं तो ये हाइड्रोलिसिस नहीं होता क्योंकि इसमें एसिड और बेस दोनों दिया हुआ है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसमें क्या होता है, सोडियम का अटैचमेंट होता है, सोडियम Na+ का। तो Na+ का अटैचमेंट होता है, इसी को बोलते हैं सपोनिफिकेशन, इसको बोलते हैं सपोनिफिकेशन। तो आपका आंसर क्या होगा, सपोनिफिकेशन। और एसिडिटी क्या होता है, मतलब टेस्टलेस, टेस्ट को बिगाड़ देना, मतलब टेस्टलेस हो जाता है, टेस्टलेस मतलब कोई टेस्ट नहीं रहता उसका, तो उसको बोलते हैं एसिडिटी। सपोनिफिकेशन हो गया, एस्टरिफिकेशन हो गया और हाइड्रोलिसिस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक ऑफ देयर। तो देखिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो क्या है, एटॉमिक नंबर पे बेस है। बाकी जितना भी पहले पीरियोडिक टेबल था वो मास नंबर पे डिपेंड था, लेकिन अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया है जो मोसले के द्वारा दिया गया है वो क्या है कि एटॉमिक नंबर पे बेस है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। तो एटॉमिक नंबर पे बेस है, एटॉमिक नंबर पे पीरियोडिक टेबल बेस है। तो आपने देखा कि मैंने केमिस्ट्री के 2019 का पूरा 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, और आने वाले वीडियो में मैं केमिस्ट्री का 2018 और 17 का भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, ताकि आप लोग देखें कि किस तरह के क्वेश्चन पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और आप इस सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें, और इसी तरह के क्वेश्चन रिपीट होंगे। मिनिमम 20% क्वेश्चन होगा जो आपको रिपीट मिलेंगे इसी टाइप के। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, ताकि अगर आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो उस क्वेश्चन को आप बनाएंगे और सही से बनाएंगे, आपका टाइम सेव होगा, तो वो प्लस पॉइंट होगा, आपका मार्क्स इंक्रीज होगा, मार्क्स जो है आपका इंक्रीज होगा। तो आप इन चीज़ों पर ध्यान दें और जितना हो सके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और सभी वीडियो को अच्छी से देखें और प्रैक्टिस करें। थैंक यू।